जिंदगी बख्श कलाम की बाबत जो इब्तदा से था, जिसे हमने सुना और देखा और अपने हाथों से छुआ और उसमें जिंदगी जाहिर हुई। खुदावन के जिंदा कलाम यीशु मसीह के वसीले में आपकी सलामती हो। मत्ती रसूल की अंजील में उसके 3 बाब और 12वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, उसका छाज उसके हाथ में है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि उसका छाज उसके हाथ में है। यूहन्ना, हजरत यूहन्ना इस बात की मनादी करने वाले हैं और वो आने वाले मसीहा की मनादी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मनादी का आगाज किया है, उन्होंने अपने कलाम सुनाने का आगाज किया है। हजरत यूहन्ना ने अपनी मुबशराना जिंदगी का आगाज किया है और उनकी मुबशराना जिंदगी उसका यूं आगाज होता है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, खुदाबंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। वो अपनी मनादी का आगाज ऐसे कर रहे हैं। यसाया नबी के सहीफे से वो ये बात को ले रहे हैं और वो मनादी उसकी कर रहे हैं जो आने वाला है। वो मनादी उसकी कर रहे हैं जो कहने आजम है। वो मनादी उसकी कर रहे हैं जो राह और हक और जिंदगी है। वो मनादी उसकी कर रहे हैं जिसकी जूती का तस्मा खोलने के यूहन्ना लायक नहीं। उन्होंने कहा कि तू कौन है? क्या तू मसीह है? उसने इकरार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। मेरे बाद जो आने वाला है, जो मुझसे जोरावर है, वो खुदाबंद यीशु मसीह है। और चलते चलते, मनादी करते करते वो इस बात पर पहुंचे, 3 बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा में, उसका छाज उसके हाथ में है। यह आयत मुकद्दसा, इस आयत का यह हिस्सा कि उसका छाज उसके हाथ में है, यह छाज उस इख्तियार को जाहिर कर रहा है, उस अथॉरिटी को जाहिर कर रहा है जो खुदाबंद खुदा बाप ने अपने बेटे को दे दिया। और यह वो इख्तियार, कैसी जबरदस्त बात है कि मेरे आपके इस दुनिया के नजात दहिंदा के पास वो सारे इख्तियारात मौजूद हैं, चाहे वो आसमान का हो, चाहे वो जमीन का हो। सारा इख्तियार खुदाबंद यीशु अल मसीह के पास है। अब यह इख्तियार है क्या? उसका छाज कौन सा छाज है और वो उनके साथ क्या करने वाले हैं? खुदाबंद यीशु अल मसीह अपने छाज के साथ क्या करने वाले हैं? आइए देखिए कि कौन सा इख्तियार है। मेरे मसीहा ने कहा कि मुझे जिंदगी देने और जिंदगी लेने का इख्तियार है। कुफारा देने का इख्तियार खुदाबंद यीशु मसीह को है। निजात देने का इख्तियार खुदाबंद यीशु मसीह को है। मुआफ करने का इख्तियार खुदाबंद यीशु मसीह को है। बाप तक रसाई देने का इख्तियार खुदाबंद यीशु मसीह को है। मौत पर फतह पाने का इख्तियार खुदाबंद यीशु मसीह को है। ये सारे इख्तियार खुदाबंद यीशु मसीह के पास हैं, क्योंकि उसका छाज उसके हाथ में है। वो अपने छाज को इस्तेमाल करने वाला है और वो अज़ल से करते चले आए हैं। अपने छाज को वो इस्तेमाल करते चले आए हैं। आज हम चंद बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहली बात कि मेरे मसीहा को जमीन के ऊपर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार हासिल है।
क्या कोई इंसान किसी इंसान के गुनाह मुआफ कर सकता है? नहीं, वो ही मुआफ कर सकता है जिसकी अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं है। बहुत सारे अंबिया आए, बहुत सारे रसूल आए, बहुत सारे मुबश्शिर आए, उन सब की जिंदगियों के अंदर गुनाह, वो मारूसी गुनाह जो बाग़ एदन से चला आ रहा था, उनकी जिंदगियों में शामिल था। मेरे मसीहा को गुनाह मुआफ करने का इख्तियार हासिल है। मरकज़ की इंजील उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। अपनी बाइबल मुकद्दसा में पढ़ लीजिएगा, मरकज़ की इंजील उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा। बहुत सारे गुनाहगारों को, बहुत सारे लाचारों को, बहुत सारे ज़नाकारों को, बहुत सारे हरामकारों को खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा कि जा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। क्या कोई नबी, क्या कोई रसूल गुनाह मुआफ कर सकता है? नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही है, यहूदा का शेर बब्बर, जिसको इख्तियार है कि वह जमीन के ऊपर गुनाह मुआफ कर सके। कोई नबी, कोई रसूल नहीं है, एक ही है यहूदा का शेर बब्बर, दाऊद की असल, अल्फा और ओमेगा, जिंदगी का बानी, खल्क करने वाला, गुनाह मुआफ कर सकता है। चाहे आपके गुनाह कितने ही किरमजी क्यों ना हो, बर्फ की मानेद सफेद हो जाएंगे। किसी के पीछे मत भागिए, किसी के पीछे मत जाइए, किसी और का रास्ता इख्तियार मत कीजिए। गुनाह का इख्तियार माफ करने का सिर्फ खुदावंद यस्सु अल मसीह खातमुल अंबिया रहमतुल आलमीन नूरे मुजस्सम को है, जिसकी अपनी जिंदगी में गुनाह मौजूद नहीं था। उसी को इख्तियार है, क्योंकि उसका छाज उसके हाथ में है। वो अपने छाज को लेकर आपके गुनाह मुआफ कर सकता है। जिंदगी उसके पास है, क्योंकि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, रूह कुद्दस के वसीला से। दुनिया के तमाम अदियान, तमाम मज़ाहिब इस बात के दाई हैं, इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यस्सु अल मसीह की ज़ाते मुकद्दसा में गुनाह मौजूद नहीं था। जब कोई गुनाह मुआफ ही नहीं कर सकता, तो फिर नजात कैसे? जब कोई गुनाह मुआफ ही नहीं कर सकता, तो कसरत की जिंदगी कैसे? खुदावंद यस्सु अल मसीह के लबे मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए कि जमीन पर इब्ने आदम को गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। यहूदी भी यही कहा करते थे खुदावंद यस्सु मसीह को कि आप कुफर बोलते हैं, आप अपने आप को खुदा के बराबर बनाते हैं। हां, वो खुदा के बराबर हैं, क्योंकि वो गुनाह मुआफ कर सकते हैं, बल्कि वो खुद ही खुदा है, क्योंकि वो खुदावंद खुदा से निकले और मौलूद मुकद्दस कहलाए, इब्ने खुदा कहलाए, इसलिए वो गुनाह मुआफ कर सकते हैं। पहला इख्तियार कि मेरा इस दुनिया का नजात दहिंदा गुनाह मुआफ कर सकता है, इसलिए कि उसका छाज उसके हाथ में है। दूसरा इख्तियार, खुदा बाप तक रसाई, किसी और के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई और नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से हम जानदार इंसान कसरत की जिंदगी हासिल कर सके। कोई और नाम बख्शा नहीं गया। खुदा बाप तक रसाई खुदावन यस्सु मसीह के वसीले से है।
कोई और वसीला नहीं है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, दुनिया वालों, कोई और वसीला है नहीं। एक ही वसीला है खुदा बाप तक रसाई का, वो गुनाह जो हजरत आदम से सरजद हुआ और खुदा बाप की हजूरी से वो निकाल दिया गया और बाग़ अदन से निकाल बाहर कर दिया गया। फिर कोई और वसीला ना रहा बाप तक रसाई हासिल करने का, कोई और वसीला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वापस उस मुकद्दस शहर में दाखिल हो, बाग़ अदन में जाकर वापस सुकूनत इख्तियार करें, नए यरूशलेम में जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है वहां पर जाकर खुदा को रूबरू देखें, तो वसीला एक ही है, पुल एक ही है, रास्ता एक ही है। जिसने बरमला कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर बाप तक कोई नहीं जा सकता। क्यों? कि उसका छाज उसके हाथ में है। बाप तक रसाई खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से है। ईमानदार हो, और वो जो खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान ले आइए, क्योंकि इख्तियार उसके पास है बाप तक रसाई का। खुदाबंद ताला तक रसाई का इख्तियार खुदाबंद यीशु मसीह के पास है। दूसरी बात, पहली बात गुनाह मुआफ करने का इख्तियार, दूसरी बात खुदा बाप तक रसाई का इख्तियार खुदाबंद यीशु मसीह ही है। There is no way to peace. Peace is the way. कोई और बात है नहीं, क्योंकि सलामती का शहजादा तो वो है, सलामती तो वो है। इसलिए there is no way to peace. Peace is the way. सलामती वो है। तीसरी बात, खल्क करने का इख्तियार। आमीन, आमीन। खल्क करने का इख्तियार मेरे खुदाबंद यीशु मसीह के पास खल्क करने का इख्तियार है, तख्लीक करने का इख्तियार है, क्योंकि वो किताब मुकद्दस में कलाम हक है। वो खल्क करते हैं, वो बनाते। मसीहत तो इस बात की दाई है। खुदाबंद यस्सु अल मसीह, यूहन्ना की इंजील में यूं मरकूम है, वो सारे काम जो खुदाबंद यस्सु अल मसीह ने किए अगर जुदा जुदा लिखे जाते तो इतनी किताबें मौजूद होती कि दुनिया में जगह ना रहती। इतने काम कर दिए मेरे खुदाबंद यीशु मसीह ने, क्योंकि वो काम सिर्फ 3.5 साल तक नहीं थे, 3-3.5 साल तक नहीं किए। वो काम तो अज़ल से करते आ रहे हैं, वो काम तो शुरू से ही करते आ रहे हैं, वो खल्क तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। आदम की जिंदगी में जो उसके बदन में जीती जान हुआ, जो जान डाली, वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह ने तो जान डाली। यूहन्ना की अंजील में क्या मरकूम है, इब्तिदा में कलाम और कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। और मेरे खुदावंद यीशु मसीह खल्क करते। दीन इस्लाम के मानने वाले ये बात समझते हैं और चंद मौजज़ात दीन इस्लाम ने हमारे सामने रखे हैं, लेकिन किताब मुकद्दस को उठाकर देखिए, खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी मौजज़ात से इबारत है, मिरेकल से इबारत है। दुनिया के बनने से पहले मौजज़ात हुए, दुनिया के अंदर रहकर मौजज़ात किए, और जब दुनिया खत्म हो जाएगी फिर भी मौजज़ात। खुदावंद यीशु अल मसीह हर एक बात में मौजज़ा। शायद मौजज़े का पता ही नहीं है कि मौजज़े की डेफिनेशन क्या है दुनिया वालों को।
गैर ईमानदार वालों को, जो खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। They don't know the definition of the miracle। यीशु मसीह की जिंदगी को देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मौजज़ा होता क्या है। सो वो खल्क करने वाले, वो बनाने वाले, जीती जान करने वाले जिंदगी को और दुनिया को, वो खल्क करने वाले हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 3 आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसके बगैर कोई चीज भी पैदा नहीं हुई। आगे लिखा है कि क्योंकि उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है। खल्क, अगर आज आप दोबारा खल्क होना चाहते हैं, अगर आज आप दोबारा बनना चाहते हैं, अगर आप की चाहते हैं कि आपकी काया पलट जाए, तो उसको लें जिसके हाथ में छाछ है। उसके पास आए जिसके हाथ में छाछ है, उसके पास आए जिसके पास इख्तियार है। किसी और नबी के पास इख्तियार नहीं खल्क करने का, बर्थ देने का, उसके बाद रीबर्थ देने का, रिसाइकल करने का, रीयूज करने का, रिवाइवल देने का, रिफ्रेश करने का। किसी के पास इख्तियार नहीं, खुदाबंद यस्सु अल मसीह के पास है। अय्यूब नबी के साथ खुदाबंद मुकालमा करते हैं, बहस होती है, और जबरदस्त मुकालमा अय्यूब नबी के साथ हो रहा है। तो कहा था, जब मैंने समंदर बनाया, इन हवाओं को, इन पहाड़ों को, इन दरियाओं को, तो कहां था? किसने बनाया? खुदाबंद यीशु अल मसीह ने, क्योंकि वो बाप से निकले और बाप उनके अंदर मौजूद होकर काम करता है। खुदाबंद यीशु मसीह खल्क करने वाले। पहली बात, खुदाबंद यीशु मसीह को इख्तियार है कि वो गुनाह को माफ कर सके। दूसरी बात, खुदा बाप तक रसाई। तीसरी बात, खुदाबंद यीशु मसीह खल्क करने वाले, क्योंकि उसका छाज उसके हाथ में है। आखिरी बात हम देखते हैं, यहां पर क्या मरकूम है? बाप के दाहिने तरफ जा बैठे, जिंदा होकर, क्योंकि वो मुर्दों में जी उठने वालों में पहला उठा, जिंदा होकर। क्या कोई और नबी जिंदा नहीं? और जो जिंदा नहीं, वो जिंदगी कैसे दे सकता है? जिंदगी वही दे सकता है जो जिंदा होता है। वो खुदाबंद खुदा के दाहिने तरफ जा बैठे, हुकूमतें हो या रियासतें हो, देखी हो या अनदेखी, हाल की या इस्तकबाल की, सारा इख्तियार खुदाबंद यीशु मसीह को। फिर वो सारा इख्तियार लेकर किबरिया के दाहिने तरफ जा बैठे, अपनी जान देकर और अपने लोगों को बचाकर। उसका छाज उसके हाथ में है। किताब मुकद्दस में अब्रानियों के खत उसके पहले बाब में क्या मरकूम है? वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर इख्तियार एक के पास है, गुनाह माफ करने का, गुनाह खत्म करने का। लिखा है कि वो गुनाहों को धोकर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठे। उसका छाज उसके हाथ में है, किबरिया की दाहिनी तरफ, ताकि अपने लोगों को, अपने छुड़ाए हुओं को, अपने बरगजीदों को, अपने खून खरीदों को वो बाप के दाहिनी तरफ बिठा सकें, क्योंकि उसका छाज उसके हाथ में है। यूहन्ना ये गवाही दे रहा है, उसका छाज उसके हाथ में है। वो किबरिया के
कदीमुल अयाम के, यहोवा निस्सी के, बादशाहों के बादशाह के, इस कायनात के खालिक के दाहिने तरफ जा बैठे। ये इख्तियार किसी और के पास नहीं, किसी और के पास नहीं, खुदावंद यस्सु अल मसीह के पास है। वो खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठे। वो इस छाछ के साथ क्या करेंगे? क्योंकि वो खलिहान को गेहूं से क्या करेंगे? साफ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप उस छाछ में गेहूं की तरह हों, खुदाबंद यस्सु मसीह के पास आ जाइए। नजात उसके पास है, रोशनी उसके पास है, कसरत की जिंदगी मेरे मसीहा के पास है, जलाल मेरे मसीहा के पास है, मसा मेरे मसीहा के पास है। खुदाबंद जलाली आसमानी बाप इस कलाम मुकद्दस के वसीला से आपको, आपके खानदानों को, मुल्क को, गैर ईमानदारों को, हर एक शख्स को वह नजात का तजर्बा हासिल होने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन सुम आमीन।